अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इवनिंग विद शिरीन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। इससे पहले कि मैं शो को आगे लेके चलूँ, आपसे कोई शो की बात करूँ, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ़ यू, सब कोई जिन्होंने कल शो मेरा देखा, जिस तरह रिस्पॉन्स दिया, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इस तरह मुझे वेलकम किया है। ऑनेस्टली कल मैं आने से पहले इतना घबराई हुई थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सच पूछे मुझे आना ही नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है कमिटमेंट है, काम है, वो तो करना था। बट कल के बाद बिल्कुल मैं रिलैक्स हो गई, क्योंकि ज़ाहिर है इतना बड़ा शो, मैंने आपको बताया था जितना बड़ा शो है, शो का इतना बड़ा नाम है, आसान काम नहीं है। बट वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। इसी तरह आप लोगों ने जितने भी 2 वीक्स 3 वीक्स जितने भी दिन मैं इधर हूँ, आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, मेरी रेसिपीज़ देखनी है, और सिर्फ देखनी नहीं है, ट्राई भी करनी है। मुझे सच पूछें उस वक्त इतनी खुशी हुई जब मैंने इतने सारे मैसेजेस इवनिंग विद शिरीन के पेज पे देखे, जो पुरानी मैंने हांडी पेज सिखाई नहीं थी अपनी, आई थिंक आइसक्रीम एक सिखाई थी, और बहुत सारी कुछ इस तरह की चीज़ें जो आप लोगों ने ट्राई करके और वो बताया हुआ था। सो थैंक यू सो मच। उसके अलावा आई ट्राइड टू रिप्लाई टू ईच वन ऑफ़ यू। 2 कन्फ्यूजन्स थे, मुझे पता है, एक ज़ातिर का, वो भी मैंने बता दिया था। मिडल ईस्टर्न एक हब होता है, ईज़िली कराची में सुपरमार्केट्स में अवेलेबल है, मिडल ईस्ट में तो बहुत आराम से मिल जाता है। और वो स्प्रेड का नाम भी मैंने बता दिया था, जो मैं यहाँ पर ब्रांड की वजह से नहीं बता सकती थी। ठीक है, आज आप लोगों को पता है ट्यूसडे है, आज का आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है। आज मुझे, कल से मुझे भी था, क्योंकि इत्तेफाक की बात है, मेरा शेफ़ अरशद से कभी इस तरह का नहीं हुआ कि मुझे उनसे कुछ सीखने को मिला। और मम्मी मुझे कहती रहती हैं तुम कुछ सीख लो, बट वो तो हुआ ही नहीं कभी। तो मुझे, और उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी की चीज़ है वो ये है कि आज मेरी पसंद की हार्ड आइसिंग पेस्ट्री बन रही है। मैं अभी शेफ़ अरशद से यही बात कर रही थी कि बचपन में मुझे याद है थर्सडे को वीकेंड होता था उस ज़माने में, तो हम लोग को पैसे में दिए जाते थे स्कूल के लिए, तो हम स्कूल नहीं लेके जाते थे, रास्ते में रुक के एक बहुत मशहूर बेकरी हुआ करती थी, अब वो बंद हो गई, तो वहाँ से हम लोग तीनों बहनें हार्ड आइसिंग पेस्ट्री लेके अपने बॉक्स में डाल के और फिर हम वो स्कूल जाते थे। तो आज आई एम सो हैप्पी कि एक तो मैं चख भी सकती हूँ इतने सालों के बाद, और मैं अब सीख भी सकती हूँ, सो दैट आई कैन शेयर द रेसिपी विद माई चिल्ड्रन। ट्यूसडे ऑब्वियसली बहुत स्पेशल दिन होता है, शेफ़ अरशद आते हैं, इतनी डिफरेंट, इतनी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं हम लोगों को, आप लोगों को, मुझ जैसे इंसान जो सीखने के लिए इतना कुछ एफ़र्ट डालती हूँ मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ज़ाहिर है जब कहीं जाना है, क्लास करनी है, कोर्स करना है, इधर हो कराची में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, तो पहले से उसकी आप रजिस्ट्रेशन कराएं, इतने सारे पैसे दें, उसके बाद फिर आप जाएं, इंतज़ार करें कि वो 1 महीना 2 महीने बाद क्लासेस का टाइम मिलता है। आप लोग इतने लकी हैं, वीकली इवनिंग विद शिरीन पे ये अपॉर्चुनिटी आपको वीकली मिल रही है कि आप लोगों को एक एक चीज़ इतनी डिटेल में सीखने को मिलती है, तो फ़ायदा उठाएँ इस चीज़ का और सीखें। ठीक है, बाकी भी आज जो 2 चीज़ें बन रही हैं ऑब्वियसली वो भी बहुत मज़े की और डिफरेंट हैं, वो हम फिर शेफ़ अरशद से पूछते हैं कि वो क्या है। आइए मिलते हैं शेफ़ अरशद से। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ अरशद, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शेफ़ अरशद को यही बता रही थी कि आज फ़र्स्ट टाइम मेरा उनसे एक्सपीरियंस होगा। अब आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगे। मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि माशाल्लाह इतने एक्सपीरियंस्ड आप शेफ़ हैं, आपके साथ प्रोफेशनल लेवल पे काम करना। थैंक यू। क्या बना रहे हैं आज आप? आज मैं स्टार्ट करूँगा लेमन कर्ड केक से, ठीक है, स्पंज बनाऊँगा, फिर उसकी लेमन कर्ड कर्ड केक, वाओ, ठीक है। और एक तो आपको मैंने बता दिया मेरी पसंद की पेस्ट्री है, और लेमन रोल भी, लेमन रोल, ठीक है, वो स्विस रोल की तरह जी, बनेगा? स्विस रोल, उसका स्विस रोल बनाएंगे, फिर लेमन इसकी मैं यही वाली यूज़ करेंगे। अच्छा, सेम लेमन कर्ड यूज़ करेंगे और फिर उसको स्विस रोल की तरह ही फिर कटिंग करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करें। जी, हम स्पंज पहले बनाएंगे आप? जी, पहले मैं स्पंज बनाऊंगा 2 पाउंड का, ताकि वो बेक हो जाएगा। ठीक है, इतने में मैं जो दूसरा बेक करके लाया हूँ उसके हम फ्रोस्टिंग। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि बेकिंग एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है, और बेकिंग में ख्याल ये रखना पड़ता है कि चीज़ें आपकी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएं तभी आई बेकिंग एंड डिज़र्ट्स एक्चुअली, जो आप देखते हो कि वो वक्त पे ठंडा हो जाए, उसके बाद ही उसकी खूबसूरती आती है और आइसिंग्स वगैरह होती हैं। इसीलिए एक स्पंज वो बेक करके लाए हैं, बट एक हम आपके सामने करेंगे, तो आप टेंशन नहीं लें, एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगी और बताऊंगी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। पहले हम बनाएंगे लेमन कर्ड केक का स्पंज। अच्छा, सबसे पहले जो है बटर और शुगर को बीट करेंगे, क्रीम करेंगे। ठीक है, बटर और सॉफ्ट बटर लिया, हम स्पैचुला दे देंगे। अच्छा, बेकिंग का एक और रूल है,
ऑब्वियसली अब माशाल्लाह आप लोग भी सब एक्सपर्ट हो गए, आप लोग को भी पता होगा कि एवरीथिंग शुड बी ऑन रूम टेम्परेचर। ठीक है, अंडे भी आप यूज़ करो रूम टेम्परेचर पे यूज़ करें, मक्खन भी जब यूज़ करते हैं बेकिंग के लिए तो मेक श्योर हर चीज़ आप 1-1 घंटा पहले निकाल के और फिर उसको यूज़ करें। ये हमने 150 ग्राम मक्खन लिया है रूम टेम्परेचर एंड 150 ग्राम ग्रैन्युलेटेड शुगर। कितनी देर बीट होगा ये? बस 1 से 2 मिनट तक तो हो जाए। इसमें साथ में एसेंस भी डाल देंगे, क्रीमी वनीला। क्रीमी वनीला एसेंस, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न है डालने का या हम नॉर्मल भी डाल? टेस्ट अच्छा, हाँ कोई सा भी डाल सकते हैं, Vanilla लेकिन bean। इसका टेस्ट अच्छा है तो क्रीमी ये मिल जाता है आराम से? जी मिल जाता जी, है? असगर स्टोर से मिल जाएगा आपको। असगर भाई जिंदाबाद। 1 टीस्पून, 1 टीस्पून 150 grams butter, 150 grams sugar, 1 teaspoon creamy vanilla essence. जब हल्का से बीट हो जाए तो फिर 1 बाय 1 करके इसमें एग अंडे, ऐड करना ये तो आपको पता है कि हमारे स्पंज बनाने का बेसिक मेथड है ये। अंडे सारे आपने एक साथ नहीं डालने, एक-एक करके डालने। अंडे टोटल इसमें 3 जाएंगे, 3 जाएंगे। बट 1 बाय 1। तीन अंडे चले गए, इसको अब हम थोड़ा सा और बीट करेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स जी। पोल करेंगे। ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर को मैं इसमें मैदे में ऐड कर देता हूँ। इसको छानना है। ये चना हुआ है। सीव, ये भी आप लोगों को पता है कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमेशा सीव्ड होने चाहिए, छने भी होने चाहिए। मैदा इसमें हमारे पास है 6 आउंस 150 ग्राम्स और इसमें बेकिंग पाउडर है 6 ग्राम्स विच इज़ 1.5 टीस्पून। स्पंज केक इतना ज़्यादा बीट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा शेफ़, इसकी शुगर भी इतनी ज़्यादा वो नहीं बीट ये हुई, वैसे सही है? कैस्टर शुगर जो है वो इसको यूज़ करें तो वो क्या होता है कि जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। बट अगर ये इस तरह है तो ठीक हाँ है। वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप लोग कैस्टर शुगर यूज़ कर लीजिएगा। एक साथ डाल दिया? जी बिल्कुल, ठीक। एक साथ डाल दिया मैंने। 150 ग्राम्स फ्लावर एंड 1.5 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, ये आपने एक साथ डाल के फोल्ड करना है। और इसके लिए जो पैन साइज़ होगा वो 8 बाई 8 का होगा। लाइन करना है आपको अपने बटर पेपर से या ब्राउन पेपर से, केक का आपको पता है। तेल लगा लें इटालिया का, बटर लगा लें। हाउ सिंपल। हम लोगों ने बेकिंग को एक इतना वो बनाया हुआ है, बेकिंग मुझे लगता है बेकिंग सिर्फ टेक्निकल है बिल्कुल। सबसे आसान चीज़। बहुत सिर्फ easy है ये। वेट मेजरमेंट्स का आपने ख्याल रखना है, बाकी मुझे लगता है बेकिंग से इजी चीज़ कोई भी नहीं, ना कोई चॉपिंग ना कोई कटिंग, कुछ भी नहीं है। इसको 180 पे बेक करेंगे और 20 मिनट में ये बेक हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्रीज 20 मिनट्स। प्री हीटेड अवन है। जी, स्पंज जब तक हमारा बेक होता है हम इसकी बना लेते हैं लेमन कर्ड। ठीक है, तो हम दोनों की साथ बनाएंगे या अलग बनाएंगे? दोनों की एक साथ बना लेंगे साथ ताकि वो बनाएंगे? जी ताकि ठीक रोल है। में भी हो जाए, अच्छा, केक में भी हो ब्रेक जाए। का टाइम हो गया है, हम छोटी सी ब्रेक लेके वापस आएंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं, मैं आपको बोलूँगी, थोड़ा सा टेक्निकल इसीलिए होगा क्योंकि हम 2 चीज़ों की कर्ड एक साथ बनाएंगे, हमारे लेमन रोल की भी और लेमन कर्ड केक की भी, ठीक है। तो आप लोग जस्ट बी हियर, हम लोग जल्दी से जाके वापस आ जाएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन। आज ट्यूसडे है, शेफ़ अरशद हमारे साथ हैं। बहुत मज़े की बेकिंग हो रही है यहाँ पर। मेरी फेवरेट हार्ड आइसिंग पेस्ट्री बनेगी। अभी तक तो वही फेवरेट है, लेकिन मुझे पता है कि ये भी जब सब बन जाएगा तो ये भी सब मेरा फेवरेट हो जाएगा। मैंने शेफ़ अरशद के शोज़ देखे हुए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने अपना स्पंज केक अवन में डाल दिया। बेसिक सिंपल स्पंज केक था, 3 अंडे का। एक शेफ़ बना के लाए थे बिकॉज ऑब्वियसली ये ठंडा होगा तो ही इस पर आइसिंग होगी। अब हम यहाँ पर इसकी लेमन कर्ड बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आप लोग गौर से सुनिएगा क्योंकि हम लेमन कर्ड 2 डबल बनाएंगे। रीज़न ये है कि एक इस पे आइसिंग होगी केक पे और एक हम बना रहे हैं आज लेमन रोल। वो स्विस रोल बना के उसके अंदर स्प्रेड होगी, तो उसकी भी हम साथ ही बना रहे हैं। सेम रेसिपी है तो वो ज़ाहिर है एक ही बार बनेगा। मक्खन कितना हम यूज़ कर रहे हैं? 200 ग्राम। 8 आउंसेस मक्खन, 200 ग्राम्स, रूम टेम्परेचर। और साथ ही इसमें शुगर ऐड कर देंगे। शुगर कितनी डालिए शायद? 200 ग्राम बराबर क्यों? सेम 8 आउंसेस 200 ग्राम्स। पहले इसको थोड़ा सा हल्का सा मेल्ट करेंगे। बटर और शुगर को मेल्ट करना है। ये हम वही लेमन कर्ड बना रहे हैं जो हम लेमन टार्ट में यूज़ करते हैं। बिल्कुल। सिंपल। ये तो फिर आप लोगों को आती भी होगी, तो इसी से फिर हम टार्ट बना के उस टार्ट में भी डाल सकते हैं। टार्ट भी बनते हैं, मैरिन पाई भी इसी से बनती है। लेमन काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है। बिल्कुल। अच्छा, और लेमन कर्ड को स्टोर करने का क्या है, कितने दिन तक कर सकते हैं? उसको आप कवर करके अपना उसमें क्लिंग फिल्म से, हाँ। जी बिल्कुल, आप उसको फ्रिज में रख दें या फ्रीज़र में रख दें। अच्छा, फ्रीज भी कर सकते जी 10 से 15 दिन तक के ओह। उसको आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। हैं। अगर ये बच जाए तो ऑब्वियसली ज़ाया तो करना नहीं है, तो फिर आप इसके 1 हफ्ते बाद जब केक और उससे आपका दिल भर जाए तो फिर आप इसके लेमन टार्ट भी बना सकते हैं, वरना लेमन मeringue पाई भी। अच्छा, इसमें आपने योग्स डाल दी हैं? जी, एक योग। कितनी डाली? 200 ग्राम, तीनों चीज़ें बराबर की होंगी। ठीक है। तकरीबन कितनी थी ये? ये कम से कम 16। ओके। अंडों पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली, अंडे के साइज़ पे, बट आप लोग वेइंग स्केल। अच्छा, एक चीज़ और मैं अपनी क्लासेस में भी बताती हूँ, यहाँ पर भी, कि जब बेकिंग का आपने अपना माइंड सेटअप कर लिया है कि अब हमने बेकिंग करनी है, तो एक उस पर प्लीज़ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लें। वो इन्वेस्टमेंट क्या है? वो भी अच्छी, अब इतनी मतलब महंगी नहीं है। प्रॉपर वेइंग स्केल, बहुत डिजिटल वाला। अब तो आपको पता है इतनी आसानी हो गई है, बेहतरीन डिजिटल स्केल हर जगह, इतने अच्छे अच्छे स्टोर्स अब हमारे खुल गए, वहाँ पर मिल जाते हैं। सो मेक श्योर बिफोर यू स्टार्ट योर बेकिंग प्लीज़ गेट अ गुड वेइंग स्केल, उससे आपकी ज़िंदगी आधी आसान हो जाएगी। अच्छा, इसमें लेमन जूस डाल दिया मैंने, फ्रेश लेमन जूस 2 टेबल स्पून। फ्रेशली स्क्वीज 2 टेबल स्पून लेमन जूस। लेमन जूस फ्रिज का ना डालिएगा, वो कड़वा हो जाता है। फ्रेश डालिएगा, फ्रेश स्क्वीज करके। और इसको आपने छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, वरना फिर ये नीचे कर्डल हो जाएगा, स्क्रैम्बल एग बन जाएगा ये। इसमें हल्का सा जो है मतलब ज़रूरत के मुताबिक आपने इसमें कलर डाल देना है। ओह ओके, येलो कलर। ये आपने डाइल्यूट किया हुआ है या ये वैसे ही लिक्विड कलर? लिक्विड कलर। ये आप अपने पसंद के हिसाब से, आपको जितना लाइट जितना डार्क चाहिए उतना डाल सकते हैं। तो बेसिकली अब इसमें क्या किया आपने? सबसे पहले बटर डाला, उसके साथ आपने शुगर डाली, हल्का सा उसको 2 सेकंड के लिए आपने मिक्स किया। उसके बाद इसमें आपने योग्स डाली, सारी चीज़ें एक साथ। 200 ग्राम्स शुगर, 200 ग्राम्स बटर, 200 ग्राम योग को मैंने आपको बताया है कि एक एक करके आप डालें अपने वेइंग स्केल पे, और आपको पता लगेगा कि जब वो 200 ग्राम्स हो जाएंगी। शेफ़ अरशद के हिसाब से 16 एग योग्स थी वो। आपको डिपेंड करता है आपके घर में अंडे छोटे आएँ बड़े आएँ, बट दे नीड टू बी 200 ग्राम्स। उसके बाद आपने इसमें लेमन जूस डाला, फ्रेशली स्क्वीज 2 टेबल स्पून एंड पिंच ऑफ येलो कलर। छोड़ना नहीं है इसको, वरना ये आपका स्क्रैम्बल एग बन जाएगा, ठीक है, लेमन कर्ड बनते बनते। आप देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते थिक हो रहा है। जब ये नीचे से छोड़ने लगे ना कढ़ाई को, तो फिर आप इसकी फ्लेम ऑफ कर दें। आपको लगेगा बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि ये साइड्स छोड़ रहा है। कितना ज़बरदस्त थिक हो गया है ये। ठीक है, जब ऐसा थिक हो जाए तो फिर आप इसको चूल्हे से उतार लें। कंसिस्टेंसी इसकी हम आपको दिखा देते हैं, ये देखें, चलिए। ठीक है, ये इतना थिक होना चाहिए।
ये ठंडा होके और भी होगा। जी। अच्छा, ये भी मैं बना के लाया था क्योंकि ज़ाहिर पता है इतना टाइम होता नहीं है। बिल्कुल, और ठंडा होने- करना होता जी, है, बिल्कुल। और इसको थोड़ा टाइम लगता है ठंडा होने में। कोई उसकी बात नहीं है, जो जो चीज़ें बन के आई हैं डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि वो सब कुछ आपके सामने बन चुका है। स्पंज भी बन गया, ओ बाय द वे टाइम नहीं, अभी 10 मिनट हुए। स्पंज भी बन गया और कर्ड भी बन गई। चूल्हे से इसको उतार लें या ऐसे ही रहने दें? बस रहने दे, वो तो ऑफ कर दी मैंने। ठीक है। अब ये इसका अच्छा, जो स्पंज बना कर लाए थे जी, ये वो है, इसको ऊपर से इवन कर लिया। और इसकी जो है ना कटिंग करेंगे। ये कितनी लेयर का वो केक आपकी होगा? मर्जी है कि 2 का करें या 1 का करें। आप वो कितने का आपकी कर रहे हैं? मैं 2 करूँगा। विच मीन्स 4। जी, तो 2। अच्छा, बस ये एक, ओके ठीक है। अच्छा, हम एक ही स्पंज से बना रहे हैं? जी जी, एक ही स्पंज से। उसी सेम रेसिपी से बनाया ना जो मैंने जी bake जी जी। अच्छा, नहीं, मेरे माइंड में था कि हम वो और ये मिला के बड़ा केक बनाएंगे। इसको सोक अगर कर इसको चाहें तो कंडेंस मिल्क वगैरह जो है वो लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, टेस्ट थोड़ा सा अच्छा एनहांस हो जी जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, वैसे ही जनरल सवाल कि कभी हो सकता है इमरजेंसी हो, जल्दी हो, कुछ आगे पीछे कुछ हो, तो गरम यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन इतना नहीं कि मतलब इसके अगर इसको केक में गरम गरम यूज़ करेंगे ना तो केक जो है आपकी जो लेयर्स हैं वो रुकेंगी नहीं, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगी वो। बिल्कुल। अच्छा, बेकिंग और आइसिंग वगैरह का एक चीज़ ये भी होती है, जिस तरह मैं आपको विंग स्केल का बता रही थी, कि कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें एसी वाले कमरे में हों। इससे रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। आपको पता है हमारा मौसम कराची का इतना गर्म होता है, तो जब इस तरह का कोई काम होता है तो अगर एसी वाले रूम में हो तो वो ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा आता है। जब मैं इसीलिए कह रही थी कि चूल्हे से उतार लेंगे इसको ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। आप अभी यही वाला यूज़ करेंगे? नहीं, दूसरा जो बना के लाया हूँ वो वाला यूज़ करूँगा, लेकिन फिर भी मैं उसमें इसको थोड़ा सा ठंडा मिक्स कर लेंगे ना। अच्छा, ओके, मैं ठंडा कर दूँ। माशाल्लाह, आपको 2-3 महीने हो गए ना यहाँ पर? नहीं, पहले तो 4 महीने में करके गया हूँ ना। अच्छा, ब्रेक का टाइम आ गया है। हम छोटी सी ब्रेक लेके और झटपट वापस आएंगे। कुछ भी नहीं करेंगे, सारी आइसिंग, सारी डेकोरेशन आपके सामने होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप लोग जब ब्रेक पर गए थे, जिस तरह आपको मैंने बताया था, हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ लेमन कर्ड जो शेफ़ अरशद बना कर लाए थे वो हमने यहाँ ले आए। एंड इटालिया का कंडेंस मिल्क हमने अपना कैन खोल लिया है, सो दैट हम उससे अपने केक को थोड़ा सा सोक कर लेंगे। इटालिया आपको पता है इम्पोर्टेड डायरेक्टली फ्रॉम स्पेन, एक्सेलेंट प्रोडक्ट्स। मैं आपको सही ऑनेस्ट बात बता रही हूँ कि मेरे घर में, मेरे किसी भी किचन के काम में, केटरिंग के काम में, कुछ भी, मैं इटालिया के बगैर काम नहीं करती, बिकॉज इटालिया के पास सब कुछ है। आई यूज़ देयर फ्रूट कॉकटेल, आई यूज़ देयर मशरूम्स, आई यूज़ देयर कॉर्न, आई यूज़ देयर पीचेस, आई यूज़ एवरीथिंग। कंडेंस मिल्क जब से इनका मिल्काना आया है, मैंने जो दूसरे ब्रांड्स हैं कंडेंस मिल्क के, वो लेना मैंने बंद कर दिए। मैं सारे इटालिया, अब तो बल्कि इन्होंने पास्ता, हनी, ये सब कुछ अब आ गया है, तो एंड यू नो हर चीज़ बेहतरीन क्वालिटी की है। अच्छा, ये अब आप देखें, पहली लेयर पे पहले शेफ़ अरशद ने कंडेंस मिल्क लगाया, उसके बाद लेमन कर्ड। और बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने अभी ब्रेक में थोड़ी सी लेमन कर्ड चखी थी, क्योंकि मुझे लेमन टार्ट बहुत पसंद है। वैसे मुझे हर मीठा पसंद है, लेकिन लेमन टार्ट ख़ास तौर पे पसंद है। एंड आई एम वेरी फिनिकी, मैं हर जगह का लेमन टार्ट नहीं खाती,
ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि अंडों की स्मेल होती है और जिस भी चीज़ में अंडे की स्मेल आती है आई एम पुट ऑफ, मुझसे नहीं खाई जाती। इसमें हमने कोई एसेंस नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, बट बिलीव मी दिस इज़ सुपर्ब, द आइडियल लेमन कर्ड विच यू कैन थिंक ऑफ। तो कोई एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, एज इट इज़ ये एक्सेलेंट बनी हुई है। ठीक है, इसकी फिलिंग हो गई, अब इसकी फ्रोस्टिंग करेंगे इसी से, लेमन कर्ड से। जी जी। अच्छा, फिलिंग में एक दफ़ा आपको समझा दूँ, मैं इतना बोल रही थी, पता नहीं आप लोगों को समझ आया। 3 लेयर में स्पंज केक को काटा। फर्स्ट लेयर पे उसी पैलेट नाइफ से पहले आपने मिल्क इसका इटालिया का मिल्काना स्प्रेड किया, उसके बाद आपने लेमन कर्ड स्प्रेड की, फिर दोबारा दूसरी लेयर रखी, उसके ऊपर भी सेम इसी तरह कंडेंस मिल्क लगाया और लेमन कर्ड लगाई, और फिर आपने थर्ड लेयर रख दी। और अब इसकी टॉपिंग भी इसी से ही होगी, तो ये येलो केक होगा। जी बिल्कुल। ओह वाह, अच्छा ये मैंने कभी खाया ही नहीं बाज़ार में। मिल जाता है ये, मिल जाता है जी। वहाँ इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा बेकरियों में मिलता है। ओह, तभी कराची की बात बताएं ना। कराची में भी बनता है, अच्छा? लेकिन इस्लामाबाद में ज़्यादा है। ज़्यादा तो मैंने कभी नहीं देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है। हर आई फील, मेरा अपना ये ज़ाती ख्याल है कि हर स्टेप पे आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है, एंड देयर इज़ नो एज फॉर लर्निंग। कितना कुछ आपको सीखने को मिलता है। अच्छा, एक दिन पहले बना के रखेंगे तो इसकी जो है जब फ्रोस्टिंग होगी वो अच्छी होगी कर्ड को। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक टिप है कि आप लोगों ने लेमन कर्ड एक दिन पहले बनाने, जिस दिन केक बनाना है उससे एक दिन पहले कर्ड बनाने। स्पंज सुबह, स्पंज भी तो एक दिन पहले बन सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्पंज भी पहले बन सकता है। तो माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। आपका पूरा टूल बॉक्स आपके साथ आया है। जी, मैं साथ ही लाता हूँ। ज़बरदस्त, वेरी वेरी नाइस। अब इसको हम उसमें भी फिल कर लेंगे पाइपिंग बैग में। जी। शेफ, ये हो गया है? नहीं, अभी है। खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है इसकी। घर बैठे बैठे आप लोग देखें कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल एक प्रोफेशनल केक बनाना सीख रहे हैं। अभी तो आप हैं ना शेफ़ हमारे साथ कुछ हफ्ते, तो बस फिर आप लोग एवरी ट्यूसडे भूलिए नहीं और रेगुलरली देखते रहें। अच्छा, डिज़ाइनिंग जो है वो आप लोग अपनी मर्ज़ी से इस पर कर सकते हैं। इस पेचड़ा भी अच्छा, येलो पे आप येलो ही करेंगे? जी जी। क्रीम कर सकते हैं? नहीं, क्रीम नहीं, बटर क्रीम कर सकते हैं, बट नॉट फ्रेश क्रीम। लेकिन उससे बेहतर है कि अगर लेमन केक है तो उसमें लेमन की ही डेकोरेट करना है। थोड़ा सा हल्का सा बीच में जैम या कुछ रेड जैम वगैरह वो कर लें, जस्ट टू गिव इट अ ब्रेक। वो भी ज़रूरी नहीं है, ये आई एम श्योर ये इटसेल्फ ही इतना प्रिटी लगेगा। हाउ नाइस। नोज़ल का नंबर बता दें शायद। प्लेन है ये, प्लेन नोज़ल है ये, ठीक है। वेरी प्रिटी माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है। ट्राई भी करना है और ऑब्वियसली आप लोग फीडबैक देंगे तो हम लोग को अच्छा लगेगा, शेफ़ को भी पता लगेगा कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, ये पूरा कवर कर देंगे? जी पूरा कवर करेंगे इसको।
ये दिखाइए इसको ठंडा करके ना। मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि इस केक का टेस्ट कैसे होगा। अच्छा, इसको हम फ्रीज़र में रख के ना इसको थोड़ा जल्दी से ठंडा कर लेते हैं। 2 में कर देते हैं ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। ठीक, इसको भी रख देते हैं ताकि ये भी जल्दी ठंडा हो जाए। अब ये देखिए, इसीलिए आपको कहा था कि ये पहले से आप लोग बना के रखो, बिकॉज ऑब्वियसली बेकिंग में हर चीज़ नीड्स टू बी। अच्छा, थोड़ी देर हो 4 से 5 मिनट। तो ये टाइम बढ़ गया है, ठीक है ना, ये टाइम बढ़ गया, ये 20 मिनट हो चुके हैं। बस वो तो हो जाता है, आप लोग टेम्परेचर पे होता है। एग्जैक्टली, अवन टू अवन वेरी करता है। अच्छा, जब तक केक हम निकालते हैं, ब्रेक का भी टाइम आ गया है, हमारी आइसिंग भी चली गई है फ्रीज़र में ठंडे होने। तो जब तक वो ठंडी हो रही है, केक हम निकालते हैं, आप लोग एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आ जाएं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। लेमन कर्ड केक रेडी है। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। और जैसे मैंने कहा था कि इसको थोड़ा सा लेमन का कलर को ब्रेक देने के लिए तो शेफ़ अरशद ने इस पर लीव्स बना दिए हैं। कितना प्रिटी लग रहा है ये। अब हम क्या करेंगे? अब हम लेमन रोल के लिए रोल बनाएंगे। ठीक है, स्विस रोल। अब अच्छा, ये केक बाहर आ गया है, ठीक है, ये हो गया था, मैंने आपको कहा था, इसको हम निकाल लेंगे। अब लेमन रोल के लिए अब हम स्विस रोल बनाएंगे। 6 एग लिए हमने। पूरे 6 एग जी। 6 एग्स। सबसे पहले आप अपने बोल में 6 अंडे डालेंगे। कैस्टर शुगर 3 ounces। शुगर, कैस्टर शुगर या फाइन शुगर। ये कितना बड़ा है ट्रे? ये 17 बाई उसका है, 12 का। 17 बाई 12 इंचज़ का ये रोल पैन है, ठीक है, स्विस रोल पैन। छोटी दीवार का भी मिलता है, ये भी मिलता है, आपकी अपनी मर्ज़ी, आपको जो भी यूज़ करना है। इसको भी उसी तरह आपने लाइन करना है इटालिया का तेल लगा के, और बटर पेपर या ब्राउन पेपर आप लगा सकते हैं। इसको जो बेक करेंगे वो 200 पे करेंगे। यस, स्विस रोल का जो केक होता है, जो रोल होता है, वो हमेशा 200 डिग्री पे बेक होता है, 200 पे, नॉट ऑन 180। अंडे और चीनी जब बीट हो रहा है तो साथ ही आपने डालना है सेम वनीला बीन, क्रीमी वनीला एसेंस। ये असगर भाई के पास मिल जाएगा, जिन्होंने शुरू का मिस कर दिया था। मैंने पूछा था शेफ अरशद से ये कहाँ मिलेगा, असगर भाई के पास आराम से। तो फ्लफी करना जी, फ्लफी होगा, ये पूरा फ्लफी होगा। तो वॉल्यूम जब डबल हो जाएगा इसको आपने तब तक बीट करना। फर्स्ट मैंने आपका डोनट वाला शो देखा था, बहुत अच्छा शो है। आपका ब्रेड वाला शो भी बहुत अच्छा है, जिसमें क्रोसेंट वगैरह बनाया था। क्रोसेंट वाला।
इसका बेकिंग टाइम भी कम है ना? जी 10 से 12। 10 से 12 मिनट में ही हो जाता है। अच्छा, इसका मैं दोबारा एक दफ़ा बता दूँ, 6 अंडे एंड 3 आउंसेस ऑफ शुगर, ठीक है। और फ्लावर, अभी इसमें सिर्फ मैदा जाएगा, बेकिंग पाउडर तो नहीं जाएगा? नहीं, इसमें सिर्फ मैदा जाएगा, बेकिंग पाउडर नहीं जाएगा। और वेनिला एसेंस हम 1 टीस्पून डाल सकते हैं। और ये भी है लेमन रोल, ठीक है। तो इसकी कर्ड भी आपको पता है, हम अभी आपके सामने बना चुके हैं। ये इसी पे स्प्रेड होके फिर इसको हम रोल करेंगे और फिर इसको स्विच रोल की तरह काटेंगे। ये जब कट जाएगा, जब इसको हम डेकोरेट कर देंगे, फिर मैं आपको इसका एक और बेहतरीन यूज़ बताऊंगी। ज़रूरी नहीं है आप इसको प्लेन खाएं, इसका मैं एक और आपको यूज़ बताऊंगी जिस तरह मैं लेमन स्विच रोल को यूज़ करती हूँ। बिल्कुल ये कलर इसका वाइट हो जाएगा मिक्सचर का, और बिल्कुल फ्लफ़ी, वॉल्यूम इसका डबल से ट्रिपल हो जाएगा। अब इसमें फ्लावर फोल्ड इन करना है सारा एक साथ। फ्लावर इज़ ऑल्सो 3 आउंसेस, 6 eggs, 3 ounces sugar, 3 ounces flour, 1 teaspoon vanilla essence। आराम से आपने इसको इस तरह फोल्ड करना है कि ये बैटर आपका वापस बैठ ना जाए। इट शुड बी लाइट एंड फ्लफी। देखें इसी तरह ज़्यादा आप इसको फोल्ड करेंगे, बिल्कुल हिलाएंगे ज़ोर ज़ोर से, तो बैटर पूरा बैठ जाएगा। आप देखें बैटर कितना फ्लफी है। प्री हीटेड है अवन, 200 पे इसको 10 से 12 मिनट के लिए बेक करेंगे। टैप कर दीजिएगा सो दैट एक्स्ट्रा इसका एयर, एक्स्ट्रा बबल सारे निकल जाएं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया है। रोल, लेमन रोल का रोल चला गया अवन में, लेमन कर्ड रेडी है। अब ये ज़रा सा रोल निकलेगा, ठंडा होगा, और फिर हम इसको आपको बताएंगे क्या करना है। अब बन रही है यहाँ पर मेरी फेवरेट हार्ड आइसिंग पेस्ट्री। ये इसका स्पंज और वो फर्स्ट स्पंज सेम है, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसमें कुछ अलग है या ये आपके सामने नहीं बनाया, ये आपके सामने बनाया है। ये जो फर्स्ट स्पंज बना है, ये और ये वाला स्पंज एग्जैक्टली सेम है। एक फ़र्क है वो मैं आपको बता देती हूँ, ये उसी मेजरमेंट का है, नहीं इसमें थोड़ा अंडे ज़्यादा है ना, बिकॉज़ ये बड़ा पैन में बेक हुआ है। और इसका रीज़न ये है कि स्क्वायर पेस्ट्रीज़ बनेंगी, ठीक है, इसलिए इसको स्क्वायर में बेक किया है। इसमें कितना बना मैं आपको बता देती हूँ है इसमें, ठीक है। जब तक ये सर शेफ़ इसको इक्वल कर रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें बटर किया था 200 ग्राम्स विच इज़ 8 आउंसेस, शुगर 200 ग्राम। आपने बटर और शुगर को बीट किया, बीट करने के बाद सेम इसी की तरह आपने उसमें अंडे मिलाए। 4 अंडों का है ये, ठीक है। ये फर्स्ट वाला हमारा 3 अंडों का था, मैंने कहा ना ये बड़ा है। 4 अंडों का है। उसके बाद आपने बेकिंग पाउडर और मैदे को साथ छान लिया। 8 आउंसेस फ्लावर, 2 टीस्पून्स ऑफ बेकिंग पाउडर। सेम अंडा चीनी को मक्खन चीनी को बीट करते हुए आपने वेनिला एसेंस डाला। वेनिला एसेंस डालने के बाद अंडे एक एक करके, चारों अंडे आपने 1 बाय 1 डालने, सारे एक साथ नहीं डालने। उसके बाद फिर फ्लावर और बेकिंग पाउडर का मिक्सचर आपने फोल्ड करके पैन को आपने प्रॉपर्ली ग्रीस करके पेपर लगा के और उसमें आपने बेक करना है। इसका भी उतना ही बेकिंग टाइम है, 15-20 मिनट। जी बिल्कुल उतना ही है, ठीक है। ये जब बेक हो जाएगा प्रॉपर्ली ठंडा करके, इसको भी आपने बीच में से 2 लेयर्स करनी है। 2 लेयर्स करके ये आप बटर क्रीम लगा रहे हैं? जी बटर क्रीम लगा रहे हैं इस पर। बटर क्रीम आप सब लोग बहुत बार सीख चुके हैं।
मैं दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ, बटर क्रीम बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। आपने मक्खन लेना है और आप आइसिंग शुगर से ही बनाते हैं ना, और आइसिंग शुगर के साथ उसको आपने बीट करना है। फ्लेवर मतलब एसेंस को ही डालना है। यू कैन ऐड दैट एसेंस और कलर विच इज़ अप टू यू। एसेंस और कलर आपकी अपनी मर्जी है। मैंने यही सवाल पूछा था शेफ़ अरशद से कि आप किस कलर की बनाएंगे, क्योंकि मुझे याद है मैं पिंक और ग्रीन बहुत शौक से खाती थी। अब इसकी आइसिंग बनाएंगे, आइसिंग शुगर से। हार्ड आइसिंग जी, आइसिंग आपके सामने हम बनाएंगे, हार्ड आइसिंग, बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो आपको ऑब्वियसली नहीं आता। बटर आइसिंग तो सबको आती है, आप सिखा भी चुके हैं काफ़ी बार। सॉस पैन में चला दो। जी। इसमें लिए आइसिंग शुगर नॉर्मल। ओ वाह, चूल्हे पे बनाएंगे ये? जी जी। ये बाय द वे मुझे भी नहीं आती। स्पैचुला ये मैंने भी कभी नहीं बनाई है, मतलब मेरे लिए आज। थोड़ा सा पानी दीजिएगा। अच्छा, इसमें क्वांटिटी लिखी होगी? जी बिल्कुल। आइसिंग शुगर 200 ग्राम्स 8 ounces एंड वाटर इज़ 40 ml, अबाउट 2 to 3 tablespoons। इसको मिक्स करना है जी। वो जब इसको गर्म करेंगे ना, पकाएंगे, मेल्ट हो जाएगा, ये खुद ही मेल्ट हो जाएगा। ब्रेक ले सकते हैं? जी जी बिल्कुल। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर बाद में जब ब्रेक से वापस आएंगे फिर इसके ऊपर जो है ना डालेंगे। तो बस ये इसी तरह पकानी है? जी जी, इसी फिर वो तरीके से कंफ्यूज नहीं हो जाए। तो हम बाद में ब्रेक के बाद इसको पकाएंगे। इसमें और क्या जाएगा? और कुछ भी नहीं जाएगा। ओके, तो फिर हम इसको बनाते हैं जिस तरह बना रहे हैं, आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको एक एक चीज़ एक्यूरेट बताऊंगी, ठीक है? स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। स्विस रोल हमारा रेडी है। शेफ अरशद ने उसको निकाल दिया है ओवन से। कितना माशाल्लाह देखें प्यारा लग रहा है, इवन एक कलर आया है, सो प्रिटी। अच्छा, आप लोगों के लिए हमने वेट किया, कुछ भी नहीं किया इसको, बट मैंने पूछ लिया, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल तरीका है। इतनी देर इसको आपने चूल्हे पे पकाना है। आइसिंग शुगर 200 ग्राम्स एंड वाटर अबाउट 3 to 4 tablespoon के बस मेल्ट हो जाए सारी चीनी, और इसके ऊपर उसको पोर कर देना है। दो ऑप्शंस हैं, आपको मैंने बताया था कलर और एसेंस, ये आपकी मर्ज़ी है। एसेंस इसमें लिखा हुआ है मिल्क इमल्को, ठीक है? ये कह रहे हैं शेफ अरशद के डालने की ज़रूरत नहीं है, आप वनीला डालें। 1/4 टीस्पून इस क्वांटिटी के लिए एसेंस बहुत है, और मेरे इसरार पर ये पिंक कलर इसमें डालने हैं, अदरवाइज़ ये वाइट बना रहे थे, मैंने कहा नहीं इसको पिंक बनाया। 2 से 3 तरीके होते हैं। इसमें बटर भी डाल सकते हैं, इसमें चाहे तो लिक्विड ग्लूकोज भी डाल सकते हैं शाइनिंग के लिए थोड़ा। अगर ये 200 ग्राम है आइसिंग शुगर, तो इसमें कम से कम 2 टेबलस्पून इसमें डाल सकते हैं। आप इसमें क्या डाल रहे हैं? नहीं, इसमें मैं तो सिंपल बना रहा हूँ ना, बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो मैं सिंपल बना रहा हूँ ताकि ये सब इजीली बना सकूँ। ठीक है। अगर आपको उसको ग्लॉस देना है, थोड़ा सा अपनी आइसिंग को ग्लेज देना है, तो आप इसमें 2 ounces बटर डाल सकते हैं इसी वक्त। जी बिल्कुल, मतलब चूल्हे पे रख के? चूल्हे पे रख के। इसमें कलर डाल देता हूँ मैं। और आपको पता है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, ये हम बना रहे हैं शेफ़ कुकवेयर में। इसके नॉन स्टिक के पैन्स हैं, एंड दिस इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी ब्रांड जिसने प्रेशर कुकर इंट्रोड्यूस किया है। उससे भी अच्छी बात ये है कि ऑनलाइन अवेलेबल है ये। आपको पता है आजकल इतना मसला हो गया है, जाना आना, लेना चीज़ें, ऑनलाइन ऑर्डर करना कितना आसान है। तो ये सब कुछ अब ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बस काफ़ी है।
1 या 2 बॉयल देने हैं ना बस। ये बस ये हल्का सा गर्म हो जाए, इसको गर्म लाजमी करना है, क्यों गर्म होगा तो जब तो इस पे ये- पेस्ट्री पे डलेगा तो ये हार्ड होगी, और अगर आपने ठंडा ठंडा डाल दिया मेल्ट करके तो वो फिर जमेगी नहीं। हार्ड आइसिंग पेस्ट्री आप लोगों को पता है ना क्या है, अब बहुत कम मिलती है। अब ये कहाँ मिलती है, क्योंकि मैं तो बहुत दिनों से देखी ही नहीं, मतलब सालों से एक्चुअली नहीं देखी है। बहुत कम जगहों पे ये बनती है ना। बहुत। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हम बहनें वगैरह सब साथ बैठे हुए थे तो इत्तेफाक से इसकी बात निकली थी कि अब मिलती नहीं। और पता है कहीं अगर मिलती भी है ना जी। तो वो बहुत ज़्यादा अजीब सी क्रीमी होती है, वो पुरानी वाली बात ही नहीं है अब। बटर क्रीम होती है। हाँ। दरअसल वो उसका पहले का जो तरीकाकार है ना वो अलग होता था। शुगर को पकाते थे, फिर उसके बाद उसको ठंडा करके फिर उसको बीट करते थे, वो बिल्कुल एक नया स्टाइल है। बिल्कुल मेहनत सबने करना बंद कर दी है। नहीं, मेहनत करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दिया। तो स्टाइल चेंज कर दिया तो टेस्ट भी ख़त्म हो गया, टेस्ट ही अब नहीं रहा। और इसके ऊपर साइड में भी वो पतली पतली कुछ होती थी, वो अलग चीज़, वो अलग है। अगर हम आइसिंग नहीं सॉरी डेकोरेशन। हाँ जी बिल्कुल, वो आप अपनी मर्जी से। अब देखिए ना, इसकी आप इसी लंबी जो है ना पट्टी काट के ना, हाँ। आप उस पर भी पूरा कर सकती हैं, साइडों पे भी आ जाएगी, ऊपर भी आ जाएगी। इसकी हम जब कटिंग करेंगे इसका थोड़ा सा डिफरेंट लुक बिल्कुल स्क्वायर करेंगे ना, चौकोर जी, स्क्वायर करेंगे, थोड़ा चेंज कर देंगे। और इसके ऊपर और कुछ डेकोरेशन होगा? बस कुछ नहीं, ये सिर्फ ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद जो है ना बस ये इसको कटिंग कर लेंगे, और ऊपर जो डेकोरेशन करेंगे वो हम उसमें लेमन से कर देंगे या बटर क्रीम से। मैं वही कहना चाह रही थी, मैं समझा नहीं सही पा रही थी कि वो चॉकलेट सॉस से पतली आइसिंग बैग से वो एक बिल्कुल पत्ते बने हुए होते थे। बिल्कुल वही। ये तो ऑलरेडी जम भी रही है जी, ये जैसे हार्ड हो जाएगी तो इतने में हम क्या करेंगे, रोल बना लेंगे। बिल्कुल, ये ठंडा भी हो गया जी। हम बाज़ार जाते हैं, बेकरी में, बाज़ारों में, दुकानों में, और चीज़ें देखते हैं जैसी तैसी बनी हुई होती है, उठा के बच्चों को खिला देते हैं। आइडिया भी नहीं करते कि ये घर में इतनी आराम से बन जाएगी। आजकल ऑलरेडी वैसे ही आपको पता है महंगाई का दौर है, उसमें तो खैर महंगाई तो चले ठीक है, बच्चों का नसीब है, बच्चों के लिए तो कोई अपना वो नहीं रोकता, पर सफाई हाइजीन आप सोचें कि बाहर आजकल किस तरह चीज़ें बनती हैं। आप देखें वो मेहनत ही नहीं रही, वो शेफ़ ने भी खुद कह दिया, वो मेहनत नहीं रही, वो टेस्ट नहीं रहा। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने खाई है ये 1-2 साल पहले, और मतलब मैंने उसके बाद तौबा की थी कि मैं ज़िंदगी में अब ये वापस नहीं खाऊंगी, क्योंकि वो इतनी गंदा टेस्ट था। और बचपन में मैं एवरी थर्सडे खाती थी, मुझे बराबर याद है। अब आप देखें क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। आप आराम से ये घर में बनाएं, बच्चों के स्नैक में दें। इनफैक्ट ये घर की आपकी टी पार्टीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये घर की बनी हुई चीज़ों की बात ही और होती है। और आप ही लोगों के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, नई नई चीज़ें, नए नए आइडिया लेके आते हैं। ये देखेंगे स्विस रोल, दुनिया का सबसे मुश्किल काम माना जाता है स्विस रोल बनाना, और मुझे लगता है स्विस रोल बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है। स्विस रोल अच्छा, इसकी मैं टिप्स बता दूं? बता दें। बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि बाज़ लोगों का ऐसा होता है कि पेपर नहीं अटता। एग्जैक्टली, ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल। होता है। उसकी वजह ये होती है कि जब आपका जो ना एग अच्छी तरह बीट नहीं होंगे ना, तो फिर जब आप उसको बेक करेंगे वो नीचे जाके चिपक जाएगा। बिल्कुल। या फोल्डिंग सही नहीं हुई, आपने फोल्डिंग सही नहीं की, तो वो पेपर जो है वो आपका उतरेगा नहीं। आपको कहा ना, बेकिंग सबसे सिंपल चीज़ है, मुश्किल हमने बना दिया है। सिर्फ थोड़ी सी टेक्निकल है, 1-2 छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं हर चीज़ में जिसका आपने ख्याल रखना है। और फिर बेकिंग का भी होता है कि बेक जितना टाइम बताया गया है, इसको ओवर बेक नहीं करना है। रोल कैन नॉट बी ओवर बेक्ड। ओह वाह, ज़बरदस्त। ये तो इतनी मज़े की वो हो गई है, जम गई है। ये बिल्कुल वही स्टाइल है।
लवली, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। अब मैं आपको बता रही थी ना कि जब ये रेडी हो जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं स्विस रोल किस लिए यूज़ करती हूँ। मैं स्विस रोल अपने ट्राइफल्स के लिए यूज़ करती हूँ। जिस किस्म का भी मुझे ट्राइफल बनाना होता है मैं उसके लिए स्विस रोल बनाती हूँ। स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न आता है, मैं स्ट्रॉबेरी ट्राइफल बनाती हूँ, उसमें मैं स्ट्रॉबेरी जैम लगाती हूँ। मैंगो सीज़न आता है, मैं अपने घर की मैंगो जैम बना के स्विस रोल पे मैंगो जैम लगाती हूँ मैंगो ट्राइफल के लिए। तो आप इससे एंड ज़रूरी नहीं है कि आप उसी का बनाएं, आप फ्लेवर अपसाइड डाउन भी कर सकते हैं। आप लेमन के साथ नॉर्मल बेसिक फ्रूट ट्राइफल भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप लेमन के साथ लेमन ट्राइफल ही बनाएंगे। ये मैं निकाल दूँ इसमें? जी, इसकी वो थोड़ी सी डेकोरेट करूँगा आइसिंग शुगर से। ओके, डस्ट करेंगे जी, दोनों की एक साथ कर दूँगा। ठीक है, डेकोरेट इसकी कटिंग कर लूँ। आई एम सो हैप्पी टुडे, मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है आज, सीरियसली। वैसे हम जो कटिंग करते हैं ना वो गर्म पानी से करते हैं। गर्म पानी रखा हुआ था हमारे पास, बिल्कुल, तो उसमें डिप करके ना नाइफ को बिल्कुल, फिर करते हैं। उससे और नीट एक लुक आता है। छुरी भी बहुत ज़रूरी है, अच्छी तेज़ होना, सो दैट ये अनइवन ना हो, बिल्कुल एक तरीके से नीट कटे हैं। कॉफ़ी बनवा लेते हैं शेफ़ अरशद जी, क्या ख्याल है? कॉफ़ी बनवा लेते हैं? जी बिल्कुल बनवा है लें। ना, क्योंकि मेरे तो भाई वेरी वेरी नाइस। ये आप रेक्टेंगल बनाएं, स्क्वायर बनाएं, जैसे आपका दिल चाहता है। हम लोगों ने रेक्टेंगल काट लिए, कटिंग आपकी अपने ऊपर डिपेंड करती है। इसकी बटर क्रीम से इसकी डेकोरेट करेंगे इसको। ये इधर रखी हुई थी जी, नहीं वो दूसरी चाहिए, बटर पेपर चाहिए मुझे। ये भी इधर आपका रखा हुआ है। अच्छा, जब तक हम अपनी आइसिंग बैग बना के उसमें बटर क्रीम और लेमन कर्ड फिल कर रहे हैं, आप लोग जल्दी से एक ब्रेक लेके आ जाएं। स्टे विद अस। ऑन इवनिंग विद शिरीन, यहाँ पर हार्ड आइसिंग पेस्ट्री बन चुकी है और ये जितने साइड थे ये सारे मैंने खा लिए हैं। अब मुझे लगता है पेस्ट्री खाने की गुंजाइश नहीं बची है। मैं शेफ़ अरशद को यही कह रही थी कि बस दिस इज़ लाइक टू गुड, टू गुड, टू गुड, टू गुड। इतनी अच्छी है कि मैंने रेसिपी तक अपनी पर्स में रखी है और मैं वीकेंड पे ये डेफिनेटली ट्राई कर रही हूँ। लाइक देयर आर नो इफ्स एंड बट्स, आई एम ट्राइंग, दिस इज़ सो गुड। एंड ऑब्वियसली हर चीज़ मेरी आंखों के सामने हुई है, मैंने देखा है, सो आई वांट कि मैं बनाऊं और मैं अपने बच्चों को ये खिलाऊं। दिस इज़ डिलिशियस शेफ़ अरशद, मतलब ये पुराने ज़माने के टेस्ट में मुझे ले गई। वो भी आप ऐसे ही कह रहे थे पुरानी चीज़ें नहीं बनती, ये बन गई। इसकी जो आइसिंग है ना, ये बहुत मज़े की, और इवन बटर क्रीम भी एकदम बिल्कुल क्रीमी नहीं है। और यहाँ पर स्विस रोल भी बन गए हमारे। स्विस रोल को आइसिंग शुगर से, ये रेडी है। बस इसमें थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, गार्निश कर रहा हूँ, अच्छा, ताकि ओके, ये ठीक है। गार्निश हो जाए। स्विस रोल मैंने अभी ट्राई नहीं किया क्योंकि अब गुंजाइश नहीं बची है मुझे कुछ ट्राई करने की। सबसे पहले आप लोगों ने ये ट्राई करना है। वैसे ही आपको पता है इतनी सिंपल है। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताती चलूँ, 13 अक्टूबर संडे को हैदराबाद लाल किला में कुकिंग क्लास है, जहाँ पर शेफ़ रिदा, शेफ़ समीना जलील और शेफ़ इरफान वारसी
ठीक है, ये लोग होंगे। तो जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है वो जाकर जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लें। नई नई चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। डोंट लूज़ दिस अपॉर्चुनिटी। 10 to 5 टाइमिंग्स हैं। हैदराबाद लाल किला, संडे 13 अक्टूबर। सॉफ्ट भी इतनी है शेफ अरशद, माशाल्लाह। जी रेडी हो गए, रोल भी। ओह हाउ प्रिटी, वो तो मैंने देखा ही नहीं, कितना प्यारा लग रहा है वो। ये सब आप आइडिया की बात है, आप इसको जिस तरह दिल चाहे डेकोरेट कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा पीछे करेंगे। ये बहुत प्रिटी लग रहा है ये तो, माशाल्लाह, वेरी वेरी नाइस। ये स्विस रोल का भी यही है कि अगर ये बच जाए आप आराम से इसको फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में रख दें। जब कोई डिज़र्ट बनाना है आप निकाल के इसको अपने बोल में साइड में इतना आराम से असेंबल करें। छोटी सी ब्रेक का टाइम हो गया है। हम अपनी अच्छा ये हो गया, रिकैप ब्रेक है। जो जो चीज़ें आपकी मिस हो गई हैं आप लोग रिकैप ब्रेक पे देख लें। कुछ ना समझ आए पेज पे लिख दीजिएगा, मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को जवाब दे दूँगी। स्टे विद अस। लेमन कर्ड केक, अज्जा मक्खन 150 ग्राम, चीनी 150 ग्राम, अंडे 3 अदद, मैदा 150 ग्राम, बेकिंग पाउडर 6 ग्राम, क्रीमी वनीला 1 चाय का चमचा। लेमन कर्ड के लिए अज्जा मक्खन 200 ग्राम, चीनी 200 ग्राम, अंडे की जर्दी 200 ग्राम, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, पीला रंग हस्बे ज़रूरत। तरकीब, मक्खन और चीनी को फेंट लें। अब इसमें अंडे एक एक करके शामिल करें, फिर तमाम खुश्क अज्जा डालकर 25 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड अवन में बेक कर लें। लेमन कर्ड के लिए मक्खन और चीनी को पिघला लें। अब इसमें अंडे की जर्दी, पीला रंग और लीमू का रस शामिल करके पकाएं। आखिर में इसे ठंडा करके केक पर फ्रॉस्टिंग करें और सर्व करें। लेमन रोल, वनीला रोल के लिए अज्जा अंडे 6 अदद, चीनी 60 ग्राम, मैदा 60 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। लेमन फ्रॉस्टिंग के अज्जा अंडों की जर्दी 100 ग्राम, चीनी 100 ग्राम, लीमू का रस 1 खाने का चमचा, पीला रंग हस्बे ज़रूरत। तरकीब, वनीला रोल बनाने के लिए अंडों और चीनी को फेंट लें। जब ये नरम हो जाए तो इसमें वनीला एसेंस और मैदा फोल्ड करके 200 डिग्री सेंटीग्रेड अवन में 5 मिनट बेक कर लें। फ्रॉस्टिंग के लिए मक्खन और चीनी पिघला लें। अब इसमें अंडों की जर्दी, पीला रंग और लीमू का रस शामिल करके गाढ़ा होने तक पकाएं। आखिर में इसे ठंडा करके वनीला रोल पर फ्रॉस्टिंग करके सर्व करें। हार्ड आइसिंग पेस्ट्री, अज्जा मक्खन 200 ग्राम, चीनी 200 ग्राम, अंडे 4 अदद, मैदा 200 ग्राम, बेकिंग पाउडर 8 ग्राम, क्रीमी वनीला 1 चाय का चमचा। आइसिंग के अज्जा आइसिंग शुगर 200 ग्राम, पानी 40 ml, दूध 1/4 चाय का चमचा। तरकीब, मक्खन और चीनी को एक साथ फेंट लें। अब इसमें एक एक करके अंडे शामिल करें, फिर इसमें तमाम खुश्क अज्जा डालकर फोल्ड करें। उसके बाद इसे 20 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड अवन में बेक करें। आइसिंग के लिए आइसिंग शुगर, पानी और दूध को पकाएं। आखिर में बेक की हुई पेस्ट्री पर डालकर सर्व करें। वेलकम बैक। यहाँ पर आप देख रहे हैं माशाल्लाह हमारा टेबल कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तीनों चीज़ें ऑब्वियसली मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो मैं जिस हिसाब से खा चुकी हूँ कि अब ये ट्राई करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। बट वो ये स्विस रोल इतने खूबसूरत लग रहे हैं। ये स्ट्रॉबेरी से भी एग्जैक्टली यही बन सकते हैं ना। तो आप किसी भी फ्लेवर से दिल चाहें आप ये बना सकते हैं। लेमन कर्ड केक इतना खूबसूरत लग रहा है, बल्कि मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको काट के भी दिखा दूँ। और हार्ड आइसिंग पेस्ट्री की तो क्या बात है, बल्कि मैंने अभी अपने डायरेक्टर साहब को भी चखाया और किसी और ने भी चखा और कह यही रहे थे कि वाकई वो साइड्स, हम सब साइड्स ही खा रहे थे और हम कह रहे थे कि पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। प्लीज़ ज़रूर ये चीज़ें ट्राई करिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आज कॉल्स ना लेने का रीज़न भी यही था कि आप लोगों को हर चीज़ डिटेल में मैं समझा दूँ।
मुझे नहीं पता, मेरा शेफ़ अरशद के साथ आज फर्स्ट शो था। आई डोंट नो मैंने सही से सब कुछ समझाया नहीं समझाया। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है, कुछ नहीं समझ आया, रिकैप ब्रेक भी आप देख चुके हैं, तो पेज पे प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू गिव यू द आंसर एज सून एज आई कैन। ठीक है, शो का हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है। कल वेडनेसडे है, कल का शो आप ना मिस करिएगा तो बेहतर है। वैसे तो मैं हर रोज़ आपको यही याद दिलाती रहूँगी कि ना करें, बट कल का स्पेसिफिकली इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ कल मैं बहुत 3 डिफरेंट चीज़ें बना रही हूँ, और डिफरेंट इस तरह से कि वो मेरी अपनी एक तो पर्सनल रेसिपीज़ हैं और वो मेरी केटरिंग के मेन्यू में से हैं। एंड मैं उनको हाई टी, बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ वगैरह के लिए केटर करती हूँ, बट ज़रूरी नहीं है, वो आप अपने लंच में भी बना सकते हैं, डिनर के एपेटाइज़र्स में भी बना सकते हैं। देयर आर 3 अमेजिंग थिंग्स जो कि मेरी अपनी पर्सनल रेसिपीज़ हैं। ठीक है, प्लस कल वेडनेसडे है, आप सबको पता है, सूरी हमारे साथ होगा। सूरी की सॉसेस के साथ तो आपको पता है कि ऑटोमेटिकली हर चीज़ का टेस्ट डबल हो जाता है, इन्हांस हो जाता है। तो इंशाल्लाह कल वेडनेसडे को हमारी आपसे मुलाकात होगी। और शेफ़ अरशद का आई डोंट नो मैं कैसे थैंक यू करूं शेफ़ अरशद, वाकई में मुझे जो आज सीखने को मिला है ना, मैं कहती हूँ माएँ सही कहती हैं, मैं मम्मी की बात नहीं सुनती हूँ, मुझे कहती थी सीख लो, पर शो देख लिया, बस देख लिया, कभी इतनी उससे नहीं देखा कि ठीक है। मैं वाकई में आई एम सो हैप्पी कि आगे 2-3 हफ्ते मुझे आपके साथ और नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक। क्या है, कुछ आपको आइडिया है? डेथ चॉकलेट केक है। ओह, दो चीज़ें हो रही हैं, वो याद अच्छा, ठीक है। अब तो नेक्स्ट वीक भी यही हाल हो रहा होगा जो आज हाल हुआ है। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। शेफ़ अरशद को थैंक यू कहते हैं। शेफ़ अरशद से इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को मुलाकात होगी। ठीक है शेफ़ अरशद, ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, अल्लाह हाफ़िज़।